दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट। दोस्तों, जब भी हम ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस करते हैं तो जनरली दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं। एक को फेक आउट कहते हैं और दूसरे को ब्रेकआउट कहते हैं। अभी फेक आउट यानी क्या, यानी कि ब्रेकआउट फेल्योर भी इसे हम कह सकते हैं। तो वो क्या होता है और उसी के साथ ब्रेकआउट यानी कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट क्या होता है। तो फेकआउट यानी कहेंगे तो फेल्योर ब्रेकआउट यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद वो फेल हो जाता है और फिर नीचे आकर स्टॉप लॉस को हिट करता है। और दूसरा होता है कि ब्रेकआउट सक्सेस होता है, यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद वो सक्सेसफुली ऊपर जाता है और टारगेट को हिट करता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम ब्रेकआउट क्या होता है, उसमें फेल्योर ब्रेकआउट कब होने के चांसेस रहते हैं और ब्रेकआउट सक्सेस होने के कब चांसेस रहते हैं, वो हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट सक्सेस होने के लिए चार्ट पे क्या देखना चाहिए वो भी हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे। और ब्रेकआउट फेल्योर से यानी कि फेक ब्रेकआउट से किस तरह से बचना चाहिए वो भी यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। इसके अगले स्लाइड पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, उसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि ब्रेकआउट फेल्योर क्यों होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी कंसिडर कीजिए कि एक इस तरह से फ्लैग पैटर्न बना है और फ्लैग पैटर्न इस तरह से बनने के बाद इसमें इस तरह से कंसिडर करते कि स्टॉक ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अभी मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो एक्सपर्ट है और आपके साथ वो शेयर करता है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट बन रहा है, कौन से स्टॉक में नहीं, कौन से स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, कौन से स्टॉक में स्विंग एक्शन दिख रहे हैं, कौन से स्टॉक में मल्टी बैगर दिख रहा है। राइट, हमारे दोस्त भी रहते कि हमें शेयर करते रहते, उनका नॉलेज भी शेयर करते रहते और उससे भी हमें फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए कि हमारा फ्रेंड है ए, उसने हमें बता दिया कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में XYZ नाम के स्टॉक में एक ब्रेकआउट मिला है जो कि है फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब ये देखने के बाद हमें लग रहा है कि उसने ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बारे में तो हमें बता दिया, अब ये स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। मीनवाइल दोस्तों, मान लीजिए कि आप भी कोई स्टॉक में सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग करते करते मान लीजिए आपको भी एक स्टॉक मिल गया जिसका नाम है ABC। राइट, और वहां पे भी आपको एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है और ये फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट उसी तरह से हुआ है जिस तरह से आपके फ्रेंड ने जो भी आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडरेशन कर रहे हैं कि आपका फ्रेंड है ए, उसको एक स्टॉक मिला था XYZ, उसमें फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट मिला था। मीनवाइल जब भी आप भी स्टॉक की सर्चिंग कर रहे थे तो आप है बी, तो आपको भी एक स्टॉक मिल गया जिसका नाम था ABC, जिसमें भी फ्लैग का पैटर्न हुआ है। अगर आप दोनों फ्लैग के पैटर्न को देखते हैं तो आपको एक जैसा ही दिख रहा है। नीचे वॉल्यूम को भी अगर आप देखते हैं तो जो भी आपके फ्रेंड ने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट शेयर किया था तो वहां पे भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और ये भी जो भी आपने स्टॉक सर्च किया है उसमें भी फ्लैग का ब्रेकआउट जो है तो वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है। इवन आप RSI का स्टेटस देखते हैं तो उसके हिसाब से भी मोमेंटम दिख रहा है और यहाँ पे भी आप RSI का स्टेटस देखते हैं तो वहां पे भी उसके हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इवन मूविंग एवरेज का भी आप प्राइस के चार्ट के साथ स्टेटस देखते हैं, उसकी सिचुएशन दिखती है तो ये भी चार्ट पे आपको पॉजिटिव सिग्नल ही दिख रहा है और आपके चार्ट पे भी वही सिग्नल दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो आपके फ्रेंड ने आपके साथ जिस तरह से फ्लैग पैटर्न शेयर किया था एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको भी मिला है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि पैटर्न सिमिलर होने के बावजूद यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि फ्रेंड ने जो आपके साथ फ्लैग पैटर्न शेयर किया था उसका नाम था XYZ, वो अलग कंपनी थी, और आपने जो फाइंड आउट किया है वो है ABC, ये अलग कंपनी है। अब क्या होता है दोस्तों कि कुछ दिनों बाद फ्रेंड ने जो भी फ्लैग पैटर्न शेयर किया था उसका ब्रेकआउट के बाद उसमें मोमेंटम बनता है और कुछ दिनों में ये टारगेट हिट करता है और यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट किया था जिसमें सिमिलर पैटर्न आपको दिखा था, सिमिलर ब्रेकआउट दिखा था, मूविंग एवरेज का स्टेटस सिमिलर दिखा था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था, RSI भी सिमिलर दिख रहा था, लेकिन वो सब होने के बावजूद ये यहाँ से नीचे आने लगता है और कुछ ही समय में आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। तो एग्जैक्टली ये लेवल वही होती है कि जहाँ पे आप सोचने लगते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड ने
फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट शेयर किया था, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न मिलने के बावजूद यहाँ पे इसका टारगेट आ गया और आपका स्टॉप लॉस आ गया, राइट। ये टारगेट पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बुक करके यानी कि लॉस बुक करके बाहर आ गए। यहाँ पे आपको समझ में आता है कि पैटर्न सिमिलर होने के बावजूद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और अदर स्टॉक सिमिलर पैटर्न का टारगेट पे भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई तो और भी चीज होगी कि जो हम देख नहीं रहे होंगे। यहाँ पे पहली तो बात ये बताऊं कि मे भी यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का इसने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया होगा और फंडामेंटली ये पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रांग होगा और उसके वजह से इसको और भी बूस्ट मिला। और ये स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस आपने नहीं किया होगा और मे भी ये सिचुएशन बन सकती है कि ये स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब होंगे और उसके वजह से ये स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये एक सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं, इसको आपको टाइम ही नहीं देना है, आपको पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करके ही ये स्टॉक जैसे स्टॉक ढूंढने हैं, ये स्टॉक से आपको बचना है। अभी दोस्तों यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी हमारा टाइटल था फेक ब्रेकआउट और सक्सेस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का जो सक्सेस होता है और ब्रेकआउट का जो फेल्योर होता है, तो ये जो सिचुएशन हमने देखी थी, तो ये सिचुएशन पे आप समझ सकते हैं कि ये लेवल पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, राइट। क्योंकि इसने टारगेट हिट किया, जो भी ब्रेकआउट टारगेट पे जाता है वो ब्रेकआउट सक्सेस हो गया और जो भी स्टॉक ब्रेकआउट पे सक्सेसफुल ना होते हुए नीचे आता है और स्टॉप लॉस को हिट करता है वो होता है फेक ब्रेकआउट। यानी कि ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन सक्सेसफुली ऊपर ना जाते हुए नीचे आ गया और स्टॉप लॉस को हिट किया, तो उसे हम ब्रेकआउट फेल्यूर या तो फेक ब्रेकआउट कहेंगे। और उसके ही साथ सक्सेस ब्रेकआउट होने के लिए ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आई और इसने टारगेट हिट किया, इसे हम सक्सेसफुल ब्रेकआउट कहते हैं। हमें इससे बचना है, जो भी फेल्योर ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है, इससे हमें बचना है, फेकआउट से बचना है और ब्रेकआउट जो सक्सेसफुल हो रहा है उसको हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए खाली टेक्निकल एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं वो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो हमने दो फ्रेंड के सिनेरियो बताए और जिसमें एक फ्रेंड ने जो भी स्टॉक शेयर किया था उसमें ब्रेकआउट सक्सेस होकर टारगेट हिट हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, और दूसरे सिनेरियो में उसी तरह का जो पैटर्न था वो सक्सेसफुल ना होते हुए स्टॉप लॉस को हिट करके लॉस हो रहा था। तो वो क्यों हो रहा था वो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस का भी आपको एक पॉइंट बताने की कोशिश की है कि ये भी सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे होंगे और यहाँ पे खराब होंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे और एक बात ऐड कर रहा हूँ कि हमें फंडामेंटल फाइनेंशियल देखने ही नहीं है, खाली टेक्निकल को ही देख के हमें समझने की कोशिश करनी है। तो वो भी किस तरह से कर सकते हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसे आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करके अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो भी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रांग रहेगा तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते। लेकिन आप एक चीज जो मिस कर रहे हैं अभी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहले तो आप ये जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया है इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसको ही कंटिन्यू करते हुए मैं आपको अगला सिनेरियो बताऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब हो जाता है और ब्रेकआउट का फेल्योर कब होता है। तो इसको मैं अभी इरेज करता हूं और फिर से आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि वाकई में क्या हुआ था, फ्रेंड ए ने क्या किया था कि उसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह से मैं फिर से इसको डिवाइड करता हूं और अभी हम फिर से इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये फ्रेंड ए का इस तरह से फ्लैग पैटर्न था और ये ब्रेकआउट के बाद टारगेट हिट हुआ और यहाँ पे आपका ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था जिसको ब्रेकआउट के बाद इसने स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम के हिसाब से आपने देखा वॉल्यूम बढ़िया था, RSI बढ़िया था, राइट। आपने मूविंग एवरेज का स्टेटस देखा दोनों का सिमिलर था, हर एक तरीके से ये सिमिलर दिख रहा था। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था टेक्निकली वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी दोस्तों जनरली फ्लैग पैटर्न पे जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स रहते हैं और जनरली डेली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनको 10%, 15%, 15%, 20% तक का टारगेट एक्सपेक्ट रहता है उसके हिसाब से टारगेट डेली चार्ट पे अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो वो मिलने की संभावना रहती है। तो ज्यादातर आपको ये जो पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहे हैं ना तो आपको डेली चार्ट पे देखने को मिलेंगे। आपके फ्रेंड ने भी आपको डेली चार्ट ही शेयर किया था और आपने भी जो स्टॉक में ब्रेकआउट ढूंढा था वो भी डेली चार्ट
चार्ट पे ही था, तो दोनों भी सिचुएशन में वो डेली चार्ट पे ही था, लेकिन इसका सक्सेसफुल हुआ और आपका नहीं हुआ, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पे आपका जो फ्रेंड था, फ्रेंड ए, उसने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका नाम था XYZ, तो उसका उसने लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड देख लिया, यानी कि उसने वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड देखा। प्राइमरी ट्रेंड किस तरह से देखते हैं, तो रिस्पेक्टिव स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन करके, आप मंथली चार्ट ओपन कर सकते हैं, क्वार्टरली चार्ट, हाफ ईयरली रहेगा, ईयरली चार्ट रहेगा, तो वो प्राइमरी ट्रेंड का चार्ट रहेगा जो कि बड़ा ट्रेंड आपके सामने दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड वो पहले देखता है कि अगर आपको मान लीजिए वो फ्रेंड है आपका, उसको डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिखा है, तो वो इमीडिएट बेसिस पे डेली चार्ट को ही देखकर पोजीशन नहीं बनाएगा, वो उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेगा। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड वो देखेगा, अगर लॉन्ग टर्म के ट्रेंड में मंथली चार्ट पे मान लीजिए इस तरह से अपसाइड में मूवमेंट आ रही है और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड इस तरह से अप ट्रेंड है और इन बिटवीन उसको अगर ये फ्लैग पैटर्न मिला है तो इसमें वो ट्रेड करेगा। और एग्जैक्टली आप ये गलती यहाँ पे करते हैं कि आप इसका जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आपके फ्रेंड ने देखा था आप यहाँ पे देखते ही नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ये होती है कि इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है और ये पुल बैक में इस तरह से जब भी ये ऊपर जाता है ना, ये पुल बैक रहता है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो पुल बैक बनता है ना, तो यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ होता है और ब्रेकआउट हुआ होता है। और उसके बाद क्या होने वाला है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड पे जाएगा और इसीलिए आपका फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट फेल्योर होता है और स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो ये सिंपल सी बात होती है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, ज़्यादातर कहेंगे तो जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं या तो इवन इंटरमीडिएट लेवल के भी ट्रेडर्स रहते हैं, ये गलती करके बैठते हैं कि वो डेली चार्ट पे एनालाइज करते हैं और डेली चार्ट को ही फॉलो करते हैं और उसके वजह से उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम पे हिट होता है, पैटर्न मैक्सिमम टाइम पे फेल्योर होता है, फेकआउट ज़्यादातर मिलते हैं, ब्रेकआउट सक्सेस ज़्यादातर नहीं मिलते। और जो आपका फ्रेंड होता है वो यही ज्यादा ध्यान देकर करता है कि वो उसका पहले स्टॉक का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे मिलने के बाद उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है वो देखने की कोशिश करता है। प्राइमरी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो ही वो यहाँ पे पोजीशन बनाता है, लेकिन आपने ये ट्रेंड देखा नहीं होता। गलती से अगर आपको भी फ्लैग पैटर्न मिल गया और वो भी लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में रहेगा तो आपका फ्लैग पैटर्न भी वर्कआउट होगा। यहाँ पे मैं गलती से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं होता, रैंडमली आपने इसको उठाया हुआ होता है और उसके साथ ये भी मिलता है, प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड मिलता है तो आपका भी फ्लैग पैटर्न सक्सेसफुल होता है और टारगेट पे जाता है। लेकिन हर बार ये नहीं होने वाला क्योंकि आप उसका प्राइमरी ट्रेंड देख ही नहीं रहे। कभी कभी ये भी सिचुएशन बनने वाली और मैक्सिमम टाइम पे तो ये सिचुएशन आपको बनती हुई दिखती है और उसके वजह से ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपका जो फ्रेंड है हर वक्त खाली प्राइमरी ट्रेंड में जो स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करे, जिसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है, वही तरीके के स्टॉक ही वो ढूंढता है, उसमें पोजीशन बनाता है और प्रॉफिट लेकर बाहर आता है। वो इवन फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस भी बाद में कर लेता है जो आप भी नहीं करते। तो कुल मिलाकर आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, पहले तो डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या तो कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ढूंढ रहा है। वो ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रहा है का, मूविंग एवरेज का स्टेटस क्या है, RSI का स्टेटस क्या है, MACD का स्टेटस क्या है, उसकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी उसके हिसाब से उसका स्टेटस देख रहा है। हर एक तरीके से डेली चार्ट पे जब भी स्टॉक उसको अच्छा दिखता है तो वो फिर उसका प्राइमरी ट्रेंड देख रहा है। प्राइमरी ट्रेंड भी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है तो ही वो स्टॉक में फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा है। पोजीशन बनाने के पहले वो मे बी ये भी एडिशनली करता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस के साथ फाइनेंशियल्स भी देखे जाए, तो वो मे बी ये भी करता होगा कि जो आप नहीं कर रहे हैं। आप खाली डेली चार्ट को ही देख रहे हैं और उसके हिसाब से भी पोजीशन बना रहे हैं, तो उसके वजह से ही मैक्सिमम टाइम पे ब्रेकआउट फेल्योर होता हुआ दिखता है। तो अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन बन रही है और इससे आपको बचना है तो डेली चार्ट पे जब भी आपको फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट मिलता है, इंडिकेटर का स्टेटस भी बुलिश दिखता है, तो बिफोर मेकिंग पोजीशन आपको उसका प्राइमरी ट्रेंड यानी कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी देखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर बढ़िया होगा तो ही ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आएगा। और बिफोर मेकिंग पोजीशन आपको उसके फाइनेंशियल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी बाद में जाकर करने हैं। और फिर पोजीशन बनाने के पहले जो मनी मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, जहां पे हम जो बोलते हैं ना क्वांटिटी मैनेजमेंट, यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक में कितने क्वांटिटी लेनी है, पोजीशन साइजिंग कितनी करनी है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है और अलग अलग स्टॉक में कितने स्टॉक हमें पोर्टफोलियो में लेने हैं, तो ये भी देखना चाहिए और उसके बाद पोजीशन बनाएंगे तो सक्सेस मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हमने जो भी देखा कि फेकआउट और ब्रेकआउट, तो फेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से
दो फ्रेंड के एग्जाम्पल के जरिए, और मे बी ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो एक लाइव एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो उसके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से आगे जब भी आपको डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड देखेंगे, फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, और बिफोर मेकिंग पोजीशन आप उसका मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, फिर उसी के साथ क्वांटिटी मैनेजमेंट, हर एक तरीके से आप उसमें डिसिप्लिन्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फिर उसमें पोजीशन बनाएंगे। और फिर पेशेंस के साथ होल्ड करना, जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता या तो टारगेट नहीं आता, तब तक पेशेंस के साथ होल्ड करना भी जरूरी होता है। तो मुझे लगता है ये सब आप करेंगे, और अगर आप ये डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो ही आगे जाकर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो के जरिए हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।